परेशानी इस हद तक बढ़ गई कि मछुआरे डर गए, पेशेवर नाविक डर गए, और वो मुड़ मुड़ कर देख रहे थे कि यीशु मसीह मजे से सो रहे हैं। इतनी बड़ी आंधी के बीच में भी, इतने शोर के बीच में भी यीशु मसीह अभी भी सोए हुए हैं। और पूरी तरह घबराकर उन्होंने जाकर यीशु मसीह को जगाया, यीशु मसीह को उठाया और बोला, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? यहां पर उन्होंने यीशु मसीह को जब जगाया तो संबोधित बिल्कुल सही तरीके से किया। गुरु, टीचर, स्वामी, सही कहा, पर उसके बाद जो कहा वो सब गलत कहा। उन्होंने दो बातें वहां यीशु से कही। पहली बात, तुझे हमारी चिंता नहीं, और दूसरी बात, हम नाश हुए जा रहे हैं। मुझे सुनने वाले प्रिय दर्शकों, इन दो निष्कर्ष तक चेले कैसे पहुंचे? पहली बात कि गुरु को चिंता नहीं है उनकी, और दूसरी बात यह कि वो नाश हुए जा रहे हैं। किसने उनको यह बताया? उनकी परिस्थिति ने। हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, चेलों की 5 इंद्रियों ने उनको बताया कि अब तुम्हारी नाव डूबने वाली है, इस तूफान से अब तुम निकल नहीं सकते। चेले जब अपनी आंखों से चारों तरफ देख रहे थे तो अंधियारा दिख रहा था, तूफान का शोर सुनाई दे रहा था, लहरों के गर्जन की आवाज आ रही थी और नाव डोल रही थी। चारों तरफ भय का माहौल था, अंधियारा था, डर था। और चेलों ने परिस्थिति को देखा, परिस्थिति की बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम नाश हुए जा रहे हैं। ऐसा ही हमारे साथ होता है। परिस्थितियां हमारे सामने सबूत ले आती हैं। परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है अब हमारी नाव यहीं डूब जाएगी, हम उस पार तक नहीं पहुंचेंगे, बीच सागर में हम तबाह होने वाले हैं, सागर हमारे कब्र में परिवर्तित होने वाला है। ऐसा सब हमें लगता है। और कई बार परिस्थितियों का दबाव, जोर इतना ज्यादा हो जाता है कि हम परिस्थितियों की बातों को मान जाते हैं। परिस्थितियों की बात को मानकर चेले इस दो निष्कर्ष पर पहुंचे। पर मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुरु को उनकी चिंता नहीं? क्या गुरु ने सफर इसलिए शुरू करवाया था कि वो बीच सागर में गिर जाएं, मर जाएं? नहीं प्यारे मित्रों, याद रखिएगा, गुरु ने कहा था, आओ हम पार चलें, आओ हम पार चलें। अगर गुरु ने कहा है आओ हम पार चलें, और अगर गुरु हमारे साथ है तो यकीनन वो हमें पार भी पहुंचाएगा। हम देखते हैं कि यीशु मसीह उठे और यीशु मसीह ने उठ करके आंधी को डांटा और पानी से कहा, थम जा, और चहुं और शांति हो गई। आंधी रुक गई और पानी शांत हो गया। चेले चौंक गए, अरे ये कौन है कि प्रकृति भी इसका कहना मानती है, हवा और पानी भी इसका कहना मानते हैं। प्रभु की स्तुति होने पाए। सब कुछ शांत करने के बाद यीशु मसीह ने उनकी ओर देखकर उनसे क्या कहा? लिखा है, यीशु ने उनको डांटा, और डांटकर यीशु ने भी 2 बातें बोली। पहली बात, तुम क्यों डर गए? और दूसरी बात, तुम्हारा विश्वास कहां गया? हाँ, जिंदगी की ऐसी परिस्थिति आती है जब हमें लगता है कि परमेश्वर सो रहा है, मेरी नहीं सुन रहा है, मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा है, मेरी अवस्था को वो देख नहीं रहा है। पर ऐसा नहीं है, वो हमारे साथ है। यीशु मसीह ने जो उनसे कहा उससे साफ समझ में आता है कि चेलों ने आकर जो यीशु को जगाया था, वो क्यों जगाया था? क्योंकि वो डर गए। और यीशु ने कहा, तुम क्यों डर गए? तुम्हारा विश्वास कहां गया? अब ये वो बात है जिसने मुझे पूरी तरह 1998 में हिला दिया। और मैंने प्रार्थना में, उस मनन के वक्त, मेडिटेशन के समय, मैंने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, तेरे चेलों ने तुझे तब नहीं जगाया जब आंधी शुरू हुई थी, पर तब जगाया जब उनके सामने सबूत आ चुका था
कि अब वो डूबने वाले हैं, क्योंकि नाव में भी पानी भरने लग गया था और किसी भी वक्त नाव डूबने वाली थी। सब के सब वहां डूबने वाले थे। तब आकर के उन्होंने तुझे जगाया, फिर भी तूने उनको डांट दिया। आखिर प्रभु तू क्या चाहता है? तो मेरे भीतर एक धीमी सी आवाज आई और प्रभु ने मुझसे कहा, क्योंकि मैं उस समय प्रभु की सेवकाई में निकला ही था और बड़े जोश के साथ निकला था, अपने कैरियर को, अपनी नौकरी छोड़कर प्रभु की सेवा के लिए निकला था। तो प्रभु ने बड़ी धीमी आवाज में मुझसे कहा कि अगर तू मेरा सच्चा शागिर्द, सच्चा चेला बनना चाहता है तो ना तो तुझे कभी डरना होगा और ना कभी विश्वास खोना होगा। तो प्यारे मित्रों, मैं जो सोचता था ये विश्वास तो साधारण बातें, छोटी बातें हैं, उस दिन मैं पूरी तरह हिल गया और मैं घुटनों पर आ गया और मैंने कहा, प्रभु ऐसा विश्वास मेरे अंदर नहीं है कि जब मेरी पांचों इंद्रियां जवाब दे जाएं और मेरी नाव में पानी भरने लग जाए और बीच सागर में मैं हूं और तब भी मैं विश्वास करता रहूं और ना डरूं। ऐसा विश्वास तो मेरे अंदर नहीं है। और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे अंदर ऐसा विश्वास तू भर दे। और प्यारे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो शाम एक अद्भुत शाम थी। प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा काम किया। उसके बाद 8-10 दिन के बाद मैं बहुत बड़े संकट में फंसा और करीब 1.5 साल तक उस संकट में रहा, पर इसी वचन ने मुझे थामा। 1.5 साल के पश्चात उस महासंकट में से प्रभु ने अपने वचन के अनुसार मुझे बाहर निकाला और मेरी नाव को डूबने नहीं दिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे औरों के साथ शेयर करें और शीघ्र इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।